गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री सेकंड क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। आज हम सबसे पहले देखेंगे हेलो एल्केन क्या होता है और उसे क्या कहते हैं, क्योंकि जब हमें यही नहीं पता होगा कि हेलो एल्केन कहते किसे हैं तो पूरे चैप्टर में हम इसको कैसे पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हेलो एल्केन को हम डिफाइन करेंगे, इसको तोड़ेंगे। सबसे पहले इसके नाम के अकॉर्डिंग हेलो, फिर एल्क और फिर एन, क्योंकि हैलो एल्केन का नाम इसी तरीके से पड़ता है। हैलो का मतलब होता है यहाँ पे हैलोजन धातुएं, जैसे कि आपको पता होगा हैलोजन धातुएं किसे कहते हैं। हैलोजन धातुएं वो धातुएं होती हैं जैसे कि क्लोरो, फ्लोरो और ब्रोमाइड और आयोडाइड। उसके बाद एल का मतलब होता है कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। अब ये कार्बन की संख्या क्या होती है, जैसे एक कार्बन हो सकता है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, चार हो सकते हैं। और एल्क का मतलब होता है बॉन्ड, बॉन्ड जैसे कि सिंगल बॉन्ड भी हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। अब यहाँ पे हमें इस हैलो एल्केन चैप्टर में ओनली कौन सा बॉन्ड यूज करना है, सिंगल बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड का यूज ही नहीं है। अब हम इसको देखेंगे इसके एग्जाम्पल पे, कि इसके एग्जाम्पल पे हमें ये समझ में आएगा कि हमारे पास में हैलो एल्केन क्यों कहते हैं। जैसे हैलो एल्केन का एक एग्जाम्पल होता है CH3Br। अब हमारे पास CH3Br है, आपको पता होना चाहिए कि C यानी इसमें कार्बन है, इसमें कार्बन है, हैलोजन धातु है और सिंगल बॉन्ड है। अब ये सिंगल बॉन्ड कैसे है आपको पता है, हम कार्बन को तोड़ेंगे। जैसे ये कार्बन, कार्बन पे संख्या कितनी होती है, 4। एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया, एक H यहाँ जुड़ गया और एक Br जुड़ गया, यानी एक हैलोजन धातु जुड़ गई यहाँ पे। अब इसीलिए हम इसको बोलते हैं हैलोजन धातुएं। अब और दूसरा, अब दूसरा देख लो CH3CH2Br। अब इसको भी हम यही, कार्बन की संख्या इसमें कितनी है, 2, और हाइड्रोजन कितने हैं, 5, और ब्रोमाइड और हाइड्रोजन धातु कितनी है, 1। हम इसको तोड़ेंगे, 1C 2C। एक कार्बन पे संयोजकता कितनी होती है, 4। एक पे कितनी होती है, 4। एक H यहाँ पे जुड़ गया, एक H यहाँ पे जुड़ गया, एक H यहाँ पे जुड़, एक H यहाँ, एक H यहाँ, एक ब्रोमाइड धातु यहाँ। इस पूरे तत्व में आपको दिख रहा है कि कार्बनों की संख्या है, कार्बन है और एक हाइड्रोजन धातु है और सिंगल बॉन्ड है, इसीलिए इसको बोलते हैं हेलो एल्केन। और आपको पता है, अगर हम इसकी परिभाषा दें कि हेलो एल्केन किसे कहते हैं, तो हेलो एल्केन एक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन श्रृंखला होती है जिसे हम हेलो एल्केन कहते हैं। ठीक। हेलो एरीन वह एरोमेटिक संतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं जो कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स द्वारा प्राप्त होते हैं। अब ये एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या हैं? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का मतलब एक बंद श्रृंखला वाला तत्व, जैसे कि ये एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स हैं। क्यों? क्योंकि आपको पता है इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने होते हैं, 6, और नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होते हैं, 6। और अगर इन्हीं के बीच में अगर कोई हैलोजन धातु जुड़ जाती है तो उसे हम बोलते हैं हेलो एरीन। इसका भी डिफिनीशन देख लो। हमें पता है कि हेलो एरीन, इसको भी हम तोड़ेंगे हेलो एल्केन की तरीके से। जैसे आपको पता है हेलो एरीन को तोड़ने पे हमें प्राप्त हो रहा है हेलो यानी हैलोजन धातुएं, और दूसरा एल्क यानी कि कार्बनों की संख्या, और तीसरा इन का मतलब यहाँ पे डबल बॉन्ड यानी कि डबल बॉन्ड। और एल्क का मतलब क्या होता है, कार्बन की संख्या। अभी पहले हमने अभी हेलो एल्केन में बताया, कार्बन की संख्या। और हेलो का मतलब होता है हैलोजन धातुएं, आपको पता है। फिर से मैं एक बार रिवाइज करा दूं, हैलोजन धातुएं किसे कहते हैं। हैलोजन धातुएं, इसमें क्या होता है, ब्रोमाइड होता है,
क्लोराइड होता है, आयोडाइड होता है और फ्लोराइड होता है। ठीक, अब इसका भी एक एग्जाम्पल देख लो। हमें पता है, हम लिखते हैं C6H5Cl। ये क्या है? ये एक हैलोएरीन तत्व है या हाइड्रोकार्बन्स है। जैसे हम इसको देखो बनाएंगे तो हम इसको कैसे बना सकते हैं? कार्बनों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5 6 और सबके बीच में बॉन्ड से ये क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। और हर कार्बन पे कितनी संयोजकता होती है? 4। तो 1 1 2 3, ये हो गया 4। तो 1 2 3 और एक एच इसके साथ जुड़ा होता है, एक एच इसके साथ जुड़ा होता है, एक एच इसके साथ जुड़ा होता है, एक एच इसके साथ, एक एच इसके साथ, बचा एक, तो वो हैलोजन धातुएं जुड़ जाती हैं। आपको पता होना चाहिए। अब इस हाइड्रोकार्बन्स में आपको सारी चीज़ें दिख रही हैं क्या? जैसे इसमें हैलोजन धातु है, एल्क यानी कार्बनों की संख्या है और इन यानी डबल बॉन्ड के साथ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसीलिए इसको बोलते हैं C6H5Cl और इसका नाम होता है क्लोरोबेंजीन। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल देख लो, हमारे पास में अगर यही है, इसी तरीके से लिखा हुआ है C6H5Br, उसमें भी हम यही से ही जोड़ेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे। हम इस बार हम इसको पढ़ते हैं तो बार बार कार्बनों की संख्या को ऐसे डिफाइन नहीं करते, हम ऐसे एक पंथ श्रृंखला बनाते हैं, बीच में सर्कल लिखते हैं और एक Br धातु यानी एक हैलोजन धातु यहाँ पे जोड़ देते हैं। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है ब्रोमो बेंजीन। इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है क्लोरो बेंजीन। इसी को कहते हैं हैलोएरीन। अब हैलोएरीन की अगर परिभाषा दें तो हैलोएरीन क्या होते हैं? हैलोएरीन संतृप्त हाइड्रोकार्बन्स के वो हैलोजन धातुएं होते, वो हैलोजन तत्व होते हैं जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। एरोमेटिक क्या होता है? अभी मैंने बता दिया, बंद श्रृंखला वाले तत्वों को एरोमेटिक बोलते हैं। ठीक है, और इसमें कार्बनों की संख्या होगी, एल्क हैलोजन धातुएं होंगी और इन का मतलब डबल बॉन्ड होंगे। इसी तरीके से हैलोएरीन क्या हो इसी तरीके से हैलोएल्केन क्या होता है? हैलोएल्केन एरोमेट्रिक श्रृंखला होते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड लगा होता है। हैलोजन धातु इसमें भी होती हैं, कार्बनों की संख्या होती है और सिर्फ इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। जैसे ये लिखा हुआ है CH3Br और ये CH3CH2Br, यानी सबके बीच में सिंगल बॉन्ड के साथ पूरा स्ट्रक्चर बना हुआ है और इसे कहते हैं हैलोएल्केन। अब हैलोएल्केन और हैलोएरीन का आपने अच्छे से डिफिनेशन सीख लिया है कि हैलोएल्केन किसे कहते हैं, हैलोएरीन किसे कहते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे कि हैलोएल्केन का वर्गीकरण कैसे होता है, कितने प्रकार से होता है। आप आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।